अस्सलाम वालेकुम। दी कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट आसिम रज़ा और आप देख रहे हैं लॉ विद आसिम रज़ा। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म व हिकमत से ज़मानों में उजालों का तारुफ़ करवाया। हमारी आज की इस वीडियो का सेंटर पॉइंट या मरकज़ी नुक्ता ये है कि लैट के लिए मेयारी और अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाए। क्या ये मुमकिन है? अगर ये मुमकिन है तो कैसे? विलियम जेंसर कहता है कि गुड राइटिंग इज़ लीन एंड कॉन्फिडेंट, यानी अच्छी राइटिंग शाइस्ता और पुरएतमाद होती है। तो हमें भी लैट के ऐसे को शाइस्ता और पुरएतमाद बनाना है। इसके लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे जो कि कुछ यूं हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि लैट का जो ऐसे है वो 200 वर्ड्स का है। अगर इन 200 वर्ड्स को हम अच्छे से मैनेज करें और इनकी डिवीजन कुछ इस तरह से करें जिससे हमारे ऐसे में निखार और इफ़ेक्टिवनेस आए। हमने इसकी डिवीजन कुछ यूं करनी है कि इंट्रोडक्शन जो है वो 40 वर्ड्स का होना चाहिए, बॉडी पैराग्राफ जो है वो 120 वर्ड्स का होना चाहिए और उसके बाद कंक्लूजन जो है ये भी हमारा 40 वर्ड्स का होना चाहिए। तो इससे हमारे ऐसे में प्रोडक्टिविटी और इफ़ेक्टिवनेस बढ़ेगी। चूँकि हमारा टॉपिक जो है वो ऐसे को इफ़ेक्टिव बनाना है, तो सबसे पहले ऐसे का जो इंग्रेडिएंट है वो इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहला सवाल पैदा ही ये होता है कि हमने अपने इंट्रोडक्शन को कैसे अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव बनाना है। इंट्रोडक्शन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो हमने सबसे पहला काम करना है वो ये है कि हमने दिए गए टॉपिक पे बर्ड्स आई व्यू लेना है कि इमारत से खड़े होकर हमने पूरे शहर का जायज़ा लेना है। तो हम किस तरह एक टॉपिक से पूरे ऐसे का जायज़ा ले सकते हैं, हमें इस पे वर्क करना हो। नंबर 2, बात को घुमाए बगैर आपने सीधा पॉइंट पे आना है। इसके बाद आपने इंट्रोडक्शन में स्पोर्टिंग आइडियाज़ देने हैं। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ आ जाता है, उसमें आपने इन स्पोर्टिंग आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल्स पुट करनी है। आपने कम अज़ कम 2 एग्जाम्पल्स देनी है इन स्पोर्टिंग आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए। और उसके बाद आपने जब कंक्लूजन पर आना है तो कंक्लूजन को भी आपने अच्छे से हल करना है। आपने एक नतीजा अखज़ करना है जो बात आपने ऊपर की हुई है। एक इफ़ेक्टिव ऐसे को हल करने के लिए हमें किन चीज़ों का, किन पैरामीटर्स का ख्याल करना है? सबसे पहले हमने जो ओपनिंग सेंटेंस देना है वो हमारा आई कैचिंग सेंटेंस होना चाहिए। जब आपका ओपनिंग सेंटेंस क्रिएटिव होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो एग्जामिनर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। उसके बाद आपने लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ पे आना है। अपने आइडियाज़ को आपने लॉजिकली डेवलप करना है। इधर उधर की बात आपने नहीं करनी, आपने लॉजिकल आंसर्स देने हैं। जो वो पूछ रहा है आपने उस चीज़ के रिलेटेड आंसर देने हैं। उसके बाद आपके ऐसे में रेलिवेंसी होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। उसके बाद आपने प्रॉपर जो है कंक्लूजन उसका देना है, उसे प्रॉपर नतीजा देना है और अपना वे फॉरवर्ड देना है। तो ये ऐसे है। और उसके बाद आपने ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स और वोकैबुलरी, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इस पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इसको आपने बेटर से बेटर करते जाना है। कटिंग और ओवर राइटिंग से आपने इज्तनाब करना है। और उसके बाद जो आपको टाइम गिवन है, जो आपको एग्जामिनर ने टाइम दिया है, आपने उसी टाइम के अंदर जो है अपने ऐसे को कंक्लूड करना है। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें तो मैंने जो टाइटल दिया है मैं बिल्कुल उसी के रिलेटेड आगे आता गया हूं और मैंने उसको डेवलपमेंट किया है कि सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद मैंने बॉडी पैराग्राफ में आपको बातें समझाई हैं और उसके बाद मैंने इसे कंक्लूड कर दिया है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया।